नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। इन मैग्नेटिक फील्ड तो टॉ इक्वल टू एम इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, तो क्या होता है ना, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये मान लेता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक डाइपोल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसके फोर्स अप्लाई करेगी, ये फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटसाइड मैग्नेट्स, नॉर्थ टू साउथ होता है। मतलब ये भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ ही होगी, मतलब जो भी जिससे भी अराइज होगी होगी, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाया है ना मैंने, लाइंस बनाए इक्वली स्पेस्ड लाइंस है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक एंटिटी से ही अराइज हो रही होगी ना। कहाँ से आ रही होगी, उसके नॉर्थ पोल से आ रही होगी, कहाँ से आ रही होगी, उसके नॉर्थ साउथ पोल पे जा रही होगी। क्लियर है, तो ये जो डाइपोल मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसके नॉर्थ पोल को, ठीक है, अपने डायरेक्शन में लेके जाएगी, टुवर्ड साउथ पोल लेके जाएगी, और साउथ पोल को कहाँ लेके जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाएगी। बातें समझ रही है, ऐसा है। तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है और साउथ पोल पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बाकी डाइपोल की लेंथ जो है, ठीक है, लेट दिस डाइपोल लेंथ बी 2d, 2d ले लो या ऐसा है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, इन दोनों के बीच में ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आपको समझ में आ रहा है, लास्ट ईयर एक चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, रोटेशनल मोशन। ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टॉर्क के बारे में, कपल के बारे में, है ना। कपल कब बोलते हैं अपन, when two equal opposite forces are applied on the same object at two different points with different lines of action। सारी कंडीशन लगानी पड़ती है ना, पॉइंट भी दो अलग अलग होने चाहिए, ऑब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, उसके दो अलग अलग पॉइंट होने चाहिए, फोर्सेस क्या होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल ऑपोजिट होनी चाहिए, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेम लाइन पे अप्लाई नहीं होने चाहिए फोर्स, तब जाके बनेगा क्या, कपल, जिसको और क्या बोल सकते हैं, टॉर्क। और उसको उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, मतलब दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बातें समझ रही है, कोई डाउट है इसमें फिलहाल, ऐसा है। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी के एनालॉगस यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में जो टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया है ना, वो करंट कैरिंग लूप्स के लिए किया हुआ, समझ में आ रही बात। तो वो फॉर्मूला आता था NIAB sin थीटा, यहाँ पे NIAB नहीं कर रहे, यहाँ डायरेक्ट डाइपोल मूवमेंट ले रहे, समझ में आ रही, डायरेक्ट पोल स्ट्रेंथ ले रहे। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट है, आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, वो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो Q इंटू E होती थी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या रहेगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पोल स्ट्रेंथ हो गया, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को QM से डिनोट करते हो ना, तो ये जो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है वो QM से डिनोट होगी, है कि नहीं, इसकी माइनस QM से डिनोट होगी, तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो QM है ना, ऐसा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B है, तो फोर्स कितना हो गया, QM इंटू B हो गई। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आर परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा आर परपेंडिकुलर सीधा सीधा, ये एंगल जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, सो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ज्योमेट्री लगाओगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट इक्वल टू 2d sin थीटा, 2d sin थीटा। ठीक है, ये एंगल आएगा आपका थीटा, दिस एंगल इज थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा दिया आपने, पैरेलल है ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, एंड sin थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो r परपेंडिकुलर अपॉन 2d इज इक्वल टू sin थीटा, देयरफॉर r परपेंडिकुलर इज 2d sin थीटा। बातें समझ गई है, ऐसा है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज डाल दिया आपने,
ठीक है, ये वैल्यूज डाल दिया। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, आर परपेंडिकुलर टी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या किया, क्यूएम डिवाइडेड क्यूएम मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस कैन बी रिटन एज क्यूएम इनटू 2d मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। आएगा? मुझे बताओ क्यूएम इनटू 2d क्या है? क्यूएम इनटू 2d क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है या फिर सिंपल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो क्यूएम 2d की जगह पे क्या लिख दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट लिख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये साइन थीटा हो गया। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी, वेक्टर एम एंड वेक्टर बी, मैग्नेटिक मूवमेंट और बी का डायरेक्शन। बातें समझिए। वेक्टर नोटेशन दिया तो टॉर्क कैन बी रिटन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एम एंड वेक्टर बी। इसका मतलब क्या है, टॉर्क का जो डायरेक्शन रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर एम एंड वेक्टर बी। वेक्टर एम और वेक्टर बी से परपेंडिकुलर रहेगा, जो भी प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होगा टॉर्क, राइट हैंड थंब रूल से आएगा। अभी इस हिसाब से लेगा तो क्या होना चाहिए टॉर्क बताओ? ये जो मैग्नेटिक डायपोल है इस पे टॉर्क कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? ये वेक्टर एम है और ये वेक्टर बी है, एम टू बी अंदर की तरफ रहेगा टॉर्क, राइट हैंड थंब रूल। तो टॉर्क कहाँ है? इनटू द प्लेन, तो ये टॉर्क अप्लाई है वेक्टर एम इनटू वेक्टर बी। बातें समझिए? कोई डाउट है इसमें? चलिए एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी इसी का टॉपिक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन होता है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अपन, ठीक है, यू डेल यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को अपन किससे डिनोट करते हैं? यू से, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहे हैं, तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वेरिएबल फोर्स रहे तो, बातें समझ रही है? यहाँ पे वेरिएबल फोर्स नहीं है, टॉर्क है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एम बी साइन थीटा। तो अगर ये एंगल चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा, तो वेरिएबल टॉर्क हो गया। तो यहाँ वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क है, समझ रहे हैं? ऐसा है, रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। तो रोटेशनल क्या है? यहाँ पे क्या है? टॉर्क है, फोर्स नहीं। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे टॉर्क इंटू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब टॉ इंटू डी थीटा करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क आता है। सो दिस विल बी इक्वल टू टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ टॉ इंटू डी थीटा। क्लियर है? फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। चलेगा नहीं चलेगा? ऐसा है, टॉ इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स डाल दिए, थीटा 1 टू थीटा 2, ये हो गया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी उसका जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ रहे हो, उसमें एम और डी की वैल्यू चेंज होगी क्या? एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू 2d, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, पोल स्ट्रेंथ, वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होने वाला है क्या? ऋषा जी मन लग रहा है क्या? हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होने वाला नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, वो भी चेंज होने वाला नहीं। चेंज कौन हो रहा है? थीटा, है ना। तो एम बी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या हो गया? ये एम बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 थीटा 2। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस एम बी cos this minus this, cos theta 2 minus minus plus mb cos theta 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अपन फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करते कि नहीं, तो माइनस cos थीटा 2 माइनस माइनस sin थीटा, सॉरी माइनस cos थीटा 1 ऐसा है। सो माइनस cos थीटा 2 माइनस माइनस cos थीटा 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। एम बी लिखना पड़ेगा, सॉरी हिंदी में इसका ऐसा लिख देते, माइनस एम बी cos थीटा 2 प्लस एम बी cos थीटा 1
ये सब चलेगा। बातें समझ आइए? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? ऐसा ही। तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कोई भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो तो अपन निकाल सकते नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है अपन ने, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कि भाई एग्जैक्ट एनर्जी, एब्सोल्यूट एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है किसी सिस्टम की। आप सिर्फ क्या निकाल सकते हो? चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हो। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है वो कोई नहीं बता सकता। समझ रहे? आपके अंदर सिर्फ जो चेंज इन पोटेंशियल है वो दिख सकता है, वो ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, आपके अंदर का पोटेंशियल कोई नहीं बता सकता, वो इनफाइनाइट है। मतलब समझ रही? तो ऐसा है, तो यू अगर आपको पता ही करना है, आपको किसी को वैल्यू देना ही है पोटेंशियल एनर्जी की, समझ रहे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे आप ये बोलोगे कि भैया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है। बातें समझ रही है? एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो। ठीक है, और फिर उससे कंपेयर करेंगे वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, वो सब पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जहां पे एनर्जी रेफरेंस पॉइंट से कम है वो नेगेटिव एनर्जी आएगी। बातें समझ रही? तो वो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है ना, ठीक है, वो हम लेते हैं 90 डिग्री। मतलब पोटेंशियल एनर्जी है 90 डिग्री, हम क्या मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी है 90 डिग्री, क्या मान के चलते हैं? जीरो। ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो थीटा वन को हम क्या करते हैं? थीटा वन को 90 डिग्री ले लेते हैं, ऐसा है। तो जो एम बी कॉस थीटा वन जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, ऐसा है। और थीटा टू को हम क्या करते हैं? थीटा ले लेते हैं, थीटा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज इक्वल टू क्या? माइनस एम बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, माइनस में रहेगा एनर्जी, है ना। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये जीरो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो कितना हो जाएगा बताओ? देखो केस वन ले लेते हैं अपन यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ थीटा 0 डिग्री है, मान थीटा 0 डिग्री कब होता है? जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। मतलब अरेंजमेंट क्या कहलाता है? पैरेलल अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, ये पैरेलल अरेंजमेंट होगा। तो थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस एम बी हो जाएगी। माइनस एम बी हो गई ना, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है? वन, कॉस जीरो वन होता है, तो माइनस एम बी हो गई। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा पोजीशन में थीटा इज 180 डिग्री। इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एंटी पैरेलल वाला केस होता है, ऐसा है। अब ये एंटी पैरेलल वाले केस में क्या रहेगा? cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री क्या होता है? माइनस वन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है, माइनस एम बी इंटू माइनस वन प्लस एम बी हो जाएगी। तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहां पे है? एंटी पैरेलल वाले केस में। और पैरेलल वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है, मिनिमम है। आप अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले रहे हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले रहे हो, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? cos थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ऐसा है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो बताओ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे? एंटी पैरेलल, हाँ सॉरी पैरेलल में। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां है? एंटी पैरेलल में। बताओ ये तीनों स्टेट में सबसे अनस्टेबल स्टेज कौन सी है? इन तीनों में सबसे अनस्टेबल स्टेट जो है वो ये है 180 डिग्री वाली, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ रहा है? एनर्जी कम, अनस्टेबिलिटी कम, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। आपने ज्यादा एनर्जी देगी बॉडी में, आप लोग क्या करोगे? मस्ती करोगे, ठीक है, दंगे करोगे, प्रोटेस्ट करोगे जाकर सीजेपी में। समझ में आ रही बात? ठीक है, एनर्जी कम रहेगी, चुपचाप बैठे रहोगे एक जगह, स्टेबिलिटी ज्यादा। बातें समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ये ऐसा। तो अगर मैं बोलता हूँ डाइपोल है, ठीक है, तीन केसेस है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तीन केसेस ले रहा है, इसमें बना मेरा। ठीक है, पहला केस है ये वाला, ये डाइपोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। समझ रहे हैं? एक केस है ये वाला, ठीक है, और एक केस है ये वाला। ये तीन केसेस है। ये कौन सा वाला केस है? पैरेलल। ठीक है, ये कौन सा केस है? परपेंडिकुलर। ये वाला कौन सा केस है? एंटी पैरेलल। ये सब आपको डिस्कस किया हुआ लग रहा होगा, ये ऐसे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी।
पहले वाला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्ले किया था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल प्ले कर। तीनों में सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा है? पैरेलल वाला है। ये समझ में आ रहा है? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा है? एंटी पैरेलल वाला। ठीक है, ये तीनों केसेस में टॉर्क कहां पे जीरो है? आपको ना तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल। तीनों में से आंसर दो, टॉर्क कहां पे जीरो है? पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये दोनों केसेस में टॉर्क जीरो है। ठीक है, यहाँ पे भी टॉर्क जीरो है, इधर भी टॉर्क जीरो है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एम बी साइन थीटा। भूल गए? इतने जल्दी भूल गए? यहां से यहां तक आते आते भूल गए। ये एम बी साइन थीटा। पैरेलल में क्या है? थीटा की वैल्यू जीरो, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री। दोनों ही केस में साइन थीटा क्या होता है? जीरो होता है। तो टॉर्क भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो पैरेलल से एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, ये दो केसेस में टॉर्क क्या है? जीरो है। परपेंडिकुलर में टॉर्क कितना रहेगा? एमबी, एमबी। ठीक है, एमबी रहेगा। तो यहाँ टॉर्क जीरो है क्या? नहीं। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जब फोर्सेस, नेट फोर्स जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो, समझ आ रहा है? तो स्टेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स तो वैसे ही जीरो है, क्योंकि इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई होती है, ठीक है ना? ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्स है, नेट फोर्स तो वैसे ही जीरो है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एम डी साइन थीटा। तो दो केसेस ऐसे हैं जहां पे टॉर्क भी जीरो हो रहा है, तो वो दो स्टेज ही कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम होगी। नेट टॉर्क जीरो मतलब नो रोटेशनल मोशन, नेट फोर्स जीरो मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन। बातें समझ रही है? ऐसा है। तो ये दो केसेस जो है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये दो केसेस में क्या रहेगा? टॉर्क जीरो है मतलब दे आर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाला स्टेट इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब पूरा जो रोटेशन होता है 360 डिग्री का, उसमें दो केसेस 0 डिग्री और 180 डिग्री, पैरेलल और एंटी पैरेलल, वो स्टेट ऑफ क्या है? इक्विलिब्रियम है। बट थिंग इज, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज हो गया है, ये इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस एमबी है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? प्लस एमबी। तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेज कैसा है? अनस्टेबल है। और ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेज कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, पर वो मिनिमम नहीं है। बातें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पैरेलल वाला केस कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंटी पैरेलल वाला कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं दूसरी से तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ ये सेम टॉपिक, बस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गए, ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जहां पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो। क्लियर है? उसको स्टेबल कब बोलेंगे? जब एनर्जी मिनिमम रहेगी, और अनस्टेबल कब बोलेंगे? जब एनर्जी हाई रहेगी। बातें समझी? इसको दूसरे एग्जांपल से समझाया था, याद होगा? बॉल वाला एग्जांपल होगा। बॉल यहाँ पे रखी है बैलेंस डे, इधर पे रखी है बैलेंस डे, तो ये दोनों स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम है। ये भी स्टेट इक्विलिब्रियम है, पर ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाली स्टेज कैसी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से जब भी आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो ना, तो वो वापस उस जगह पे नहीं आते, पर स्टेबल इक्विलिब्रियम से जब आप उसको डिस्प्लेस करते हो, वो वापस उसी जगह पे आता है। ये फर्क होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किससे डिसाइड होता है? नेट फोर्स से या नेट टॉर्क से, दोनों से। समझा? पर स्टेबिलिटी डिसाइड होती है एनर्जी से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का रिलेशन फोर्स और टॉर्क से, और स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी से। बातें समझिए नक्स जी? कोई डाउट है त्रिशा जी? इधर आप दोनों को समझ आ गया? आपको समझ में आ गया? कोई डाउट सर जी? ठीक।